हाँ हाँ हाँ। 5, 3 से 5 ही तो है क्लास। 5 सर की ऑनलाइन क्या होगा ना, ठीक है दर्शकों, फाइन, बहुत ही बढ़िया है। जब ज्ञान आए तभी था थोड़ा। लास्ट क्लास में हमने कहाँ छोड़ा था, मुझे जल्दी से फटाफट बताओ। हम हेलो एल्केन्स का रिएक्शन कर रहे थे, से यस और नो, हाँ ना। वेयर वी हैव रेज्ड अंबिका, हमने एलिमिनेशन रिएक्शन शुरू करी थी, राइट, हाँ ना। एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर आपने जो कैटेगरी करी थी उसका नाम क्या था, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, राइट, हाँ ना। विच मीन्स रिमूवल ऑफ, प्लीज हेल्प मी आउट, बोलो, एच एक्स, राइट, हाँ ना। जिस रिएक्शन के अंदर एच एक्स का रिमूवल होता है, वी कॉल दोज रिएक्शंस एज, प्लीज हेल्प मी आउट, बोलो, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, राइट, हाँ ना। एच एक्स का रिमूवल कराने के लिए हमने किसका यूज किया था, डू यू रिमेंबर दैट, बोलो, वी हैव यूज योर एल्कोहलिक केओएच, राइट। एल्कोहलिक केओएच क्या करता है, प्लीज हेल्प मी आउट इशिता, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, Reduce. राइट, मतलब रिमूवल ऑफ एच एक्स। और एक्वस केओएच क्या करता है, प्लीज हेल्प मी आउट, बोलो, एक्वस केओएच क्या करता है, ओएच को किससे रिप्लेस कर देता है, बोलो, एक्स से, राइट, हाँ ना, विच इज कॉल्ड एज द एसएन रिएक्शन, राइट। ऑलराइट, सो अगर आपको लिसन, एक्वस केओएच डालोगे तो हेलोजन की जगह पर क्या आ जाएगा, प्लीज हेल्प मी आउट, बोलो, ओएच। aqueous KOH is going to replace the X with, बोलो प्लीज, बोलो, OH, say yes or no। and alcoholic KOH क्या करता है, बोलो, minus HX which is called as dehydrohalogenation, say yes or no, हाँ है ना। all right, let's see it over the board please। in the last class नेतिका, हमने alcoholic KOH के साथ removal of HX किया था, say yes or no, हाँ है ना। and the product that you got from haloalkane was your, आदित्य, have you gone through the recording, क्या मिला था haloalkane से, एल्कीन। जब एल्कोहलिक केओएच डालते हो तो हेलो एल्केन से रिस्पेक्टिव कार्बन का क्या मिलता है, प्लीज हेल्प मी आउट, एल्कीन। अब इस चैप्टर के शुरुआत में जाओ, जब आपने आना एल्कीन में एच एक्स ऐड किया था तो हेलो एल्केन बना था, याद है। हेलो एल्केन बनाने के लिए फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या था, फ्रॉम एल्कीन, याद है क्या था, फर्स्ट एडिशन ऑफ लोरो एच एक्स, जिसमें आपने बहुत सारे लूकास रिएजेंट के बारे में पढ़ा था आपने, HCl ZnCl2, राइट। तो जब आपने एल्कीन में डाला था एच एक्स तो क्या बना था मेरा बच्चा, हेलो एल्केन, विच कन्वर्सली मींस जब हेलो एल्केन से निकालोगे क्या, बोलो, एच एक्स तो क्या बनेगा, एल्कीन। डिड यू गेट दिस थिंग, हाँ ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड द जनरल केमिस्ट्री, कौन सा रिएजेंट क्या दे रहा है, राइट चेष्टा, चेष्टा डागर, Yes, ma'am. इज दिस अ हेलो एल्कीन ओवर द बोर्ड, इज दिस अ हेलो एल्कीन, Yes, ma'am. राइट हंसिका। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा। अल्फा के बगल वाले क्या होते हैं, बोलो, बीटा। तो टेक्निकली यू हैव 2 बीटा दिस टाइम, बीटा एंड से बीटा डैश, यस और नो। आपको मैंने क्या सिखाया था, whenever you add alcoholic KOH there is the removal of, बोलो, HX, हेलोजन जाएगा, क्लियर है, यानी कि इसमें HBr लिख दूं, सृष्टि का, Br जाएगा, ये क्लियर है, राइट, हाँ है ना सृष्टि का। देयर आर टू Yes, ma'am. ऑप्शन, या तो H जाएगा किससे, बोलो, बीटा से, या जाएगा H किससे, बोलो, बीटा डैश से। अगर बीटा से गया H तो क्या बनेगा, बोलो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अगर बीटा डैश से गया कोने से, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, बोलो, CH2, yes or no। what is the name of the first product, please help me out, bute2ene, and the next one is bute1ene, which one is major, bute2ene, and bute1ene is minor। ये कौन सा रूल है मेरा बच्चा, सेडजेफ। सेडजेफ ने क्या कहा था, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। पहले सुनो ध्यान से अक्षरा, एज पर द सेडजेफ, डबल बॉन्ड के अराउंड एल्काइल ग्रुप्स ज्यादा होने चाहिए। इसमें कितने एल्काइल ग्रुप है, 2। इसमें कितना एल्काइल ग्रुप है, ये 1 प्रोपिनाइल ग्रुप, CH2 कोई ग्रुप नहीं होता, राइट हैंड। या देसी भाषा में बहुत सिंपल तरीके से समझने में इसको ऐसे कहते हैं कि डबल बॉन्ड, उसका थोड़ा दूर जो बच्चे टेस्ट पे आते रहेंगे, डबल बॉन्ड कोने पे नहीं आएगा। सेडजेफ हमें क्या सिखाता है कि डबल बॉन्ड कोने पे नहीं आएगा। देवन बोर्ड पे देखो, डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, बोलो, बीच में आएगा, राइट। और इसको टेक्निकली हम बोलते कैसे हैं, द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। ऑलराइट तन्मय, तन्मय आपको मेरी आवाज आ रही है, यस मैम। तन्मय मेरी क्लास की छुट्टियां बहुत ज्यादा हो रही है, कुछ भी हो मेरी छुट्टी नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल है बच्चा। यस मैम। रड़म, एग्जाम्पल देके लिखो। और ये आपने कौन सा रूल लगाया है, सेडजेफ, राइट, हाँ। सेडजेफ रूल आदि क्या कहता है,
that more substituted alkene is the major product. Saidzev rule कौन सी reactions में operate करता है? Elimination, right hand. जैसे कौन सा रूल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रूल क्या था? मार्कोनिकोव था। और एलिमिनेशन का रूल कौन सा है बोलो? सेडजेव। समझो कहां पे कौन सा रूल लगा रहे हो, राइट? वैसे इसको प्रोनाउंस जेड सेफ करते हैं, उल्टा करते हैं, पर व्हाटएवर इट इज फाइन, फर्क नहीं पड़ता। इफ टू, अगर बीटा हाइड्रोजन दो हैं, if two beta hydrogen are possible in a molecule, then alkene Mehul with Mehul class में more number of alkyl Yes, groups ma'am. attached to double bonded carbon is the major product. सिंपल भाषा में तो क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड होने पे बोलो नहीं आएगा, बीच में आएगा। There are few more things about the Saidzev rule, Arnav, that you need to understand. Arnav is there in the class? Yes, ma'am. Arnav, which halogen will react fastest? बोलो Ri, then RBr, then RCl, right है ना? ऐसा क्यों? आप ऐसा क्यों नक्षत्र? हम हमेशा क्या बोलते हैं? Which one is the better leaving group? I. And which halocane react fastest? 3 degree, 2 degree, and then 1 degree, since carbocations are formed. Note number 2. अगर ध्यान से देखो, ये जो एल्कीन बनी है, do you agree that this type of alkene shows geometrical isomerism? नैतिका याद है सिस ट्रांस? तो अगर मेरी एल्कीन जो सेडजेव के बाद बनती है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकती है, तो उस केस में ट्रांस एल्कीन ही मेजर प्रोडक्ट होता है, सिस नहीं बनती। कौन सी बनती है बोलो? ट्रांस। ऑलराइट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द एंट्रेंस। नोट नंबर 1, राइट? नोट नंबर 2, if alkene formed in Saidzev shows geometrical isomerism, तो कौन सी एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा बोलो? ट्रांस। ये वाली कौन सी है जरा देखना, ये ब्यूट 2 इन है, ये कौन सा आइसोमर है? सिस। एंड दिस वन इज ट्रांस। तो कौन सा बनेगा बाय द वे? क्यों बनेगा ट्रांस? बिकॉज ट्रांस इज मोर सिमेट्रिकल एंड ट्रांस पैक बेटर इन द लेटिस। बल्कि ग्रुप्स आर एज फार एज पॉसिबल, राइट? और सिस में क्या है? रिपल्शन होती है बेटा। दिस इज सिस ब्यूट 2 इन। मेजर इज गोइंग टू बी, प्लीज हेल्प मी आउट, बोलो ट्रांस। चले आगे। So this ends the reaction of haloalkanes, and now the last article is the reaction of बोलो एरीन्स। चैप्टर का नाम क्या था? हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। हेलोएल्केन्स की रिएक्शन ओवर, तो हम किसकी तरफ जा रहे हैं बोलो आर्नव? टुवर्ड्स द रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन्स। प्लीज सी ओवर द बोर्ड। चले मेरे बच्चा।
डन भव्य? आर्यन चौधरी क्लियर है? डन बेटा, पेपर हो गया? ऑलराइट, वेट करना है, कहीं भी बैठ सकते हो। राइट ऑन केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोइरिन्स। केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोइरिन्स। अब एक बात का मुझे जवाब दो, आपने हेलो एल्केन्स के अंदर कौन कौन सी 3 कैटेगरी पढ़ी थी? बताओ बताओ, आपने हेलो एल्केन्स के अंदर कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी? फर्स्ट वो तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन थी, वो कौन थी? कौन, जाओ लाउडली बोलो। एसएन रिएक्शन। उसके बाद क्या पढ़ा आपने? कल क्या पढ़ा था? रिएक्शन विद मेटल्स, एक्सीलेंट। और क्या पढ़ा था? एलिमिनेशन। अब सुनो, हेलोइरिन्स एलिमिनेशन नहीं करते, राइट? हेलोइरिन्स समझते हो क्या होता है? बेंजीन के ऊपर हेलोजन, ये होते हैं हेलोइरिन्स। फ्लोरोबेंजीन अगर फ्लोरीन है तो क्लोरोबेंजीन, क्लोरो ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। सुनो ध्यान से नक्षत्र। एसएन रिएक्शन जो है, लिसन, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हेलो एल्केन्स की करेक्टरिस्टिक रिएक्शन थी, हाँ है ना? हेलोइरिन्स ये रिएक्शन बहुत कम करते हैं। ये क्या हो गया? चैप्टर मैंने कहा था है, इस चैप्टर का मतलब ही एसएन रिएक्शन है। आपने कितना डेटा पढ़ा? SN1 SN2 स्टीरियो केमिस्ट्री सब कुछ पढ़ा, पर हेलोइरिन्स ये रिएक्शंस नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसके कुछ रीजंस है। बिल्कुल नहीं करते, आंसर इज नो। करते हैं पर स्पेशल कंडीशंस में करते हैं। वो कंडीशंस क्या, विल डिस्कस। सेकंड रिएक्शन हमारी सेम है, रिएक्शन विद मेटल्स, राइट? एलिमिनेशन बेंजीन नहीं करता। बेंजीन की करेक्टरिस्टिक रिएक्शन देते हैं, कौन सी होती है? मैं 100 बार पढ़ा चुकी हूँ ये बात। बेंजीन जब भी आएगा तो बेंजीन की करेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी होती है? क्लास 12। बेंजीन कौन सी रिएक्शन करता है? एडिशन तो बेंजीन करता ही नहीं है। एडिशन तो करता है बेंजीन स्पेशल केसेस के अंदर, राइट? एक्सट्रीम कंडीशन में बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी होती है? सब्स्टिट्यूशन। हाँ, तुम बड़े स्मार्ट हो, तुम पूरा बोलो, कौन सी सब्स्टिट्यूशन? एसएन तो बात हो गई ना। एसई रिएक्शन, एसई होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप पहले 5 मिनट मुझे सुनो। इस चैप्टर में नहीं, हर चैप्टर में, अल्कोहल में, एल्डिहाइड में, एमीन्स में, जहां भी बेंजीन आएगा, जैसे ये कौन है? कौन है ये बाय द वे? फिनोल। ये कौन है? बेंजोइक एसिड, राइट? ये कौन है? कीटो, राइट? एसिटोफिनोन, राइट? हाँ ना, ये कौन है? एमीन। मतलब कोई भी ग्रुप आएगा, जो आपके चैप्टर्स के नाम लिख रही हूँ मैं, ये हर केस में जब ये बेंजीन आएगा तो आप बोलोगे मैम बेंजीन तो एसई रिएक्शन करता है। एसई मींस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें आके कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। इलेक्ट्रोफाइल इज द वन व्हिच कैरी पॉजिटिव चार्ज, एंड बेंजीन रिंग इज योर रिच इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ध्रुव। 3 डबल बॉन्ड ध्रुव, हाँ है ना, सारे में इलेक्ट्रॉन है। तो बेंजीन रिंग इज रेडिली अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इज द वन जो इलेक्ट्रॉन का कड़का है, जिसपे इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है। यस और नो? तो बेंजीन कौन सी रिएक्शन करता है? प्लीज हेल्प मी आउट। इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक में भी कौन सी? सब्स्टिट्यूशन, जिसमें इसकी हाइड्रोजन को कोई और ग्रुप रिप्लेस कर देगा। ये 5 तरह की होती थी, याद कीजिए। ऐसी रिएक्शंस 5 तरह की थी, कम ऑन। सल्फोनेशन, फ्रिडर-क्राफ्ट अल्काइलेशन, हेलोजिनेशन, फ्रिडर-क्राफ्ट एसिलेशन और नाइट्रेशन। ये वही 5 पार्ट, 5 टाइप हर बार चलेंगे, राइट? हाँ, से ये सुनो, राइट? राइट ऑन प्लीज। एसई रिएक्शन, तो बेंजीन का, आई डोंट नो वेयर इज माय शीट गॉन। ओके फाइन। सो आज हम खत्म करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोइरिन्स। इसमें मेरे पास कितनी कैटेगरी है, जरा मुझे समझा सकते हो अर्नव एक बार फिर से 3 कैटेगरी अर्नव, राइट? हाँ ना? सबसे करेक्टरिस्टिक रिएक्शन सबसे ऊपर लिख रही हूँ, कौन सी होती है? एसई रिएक्शन। एसएन ये करते हैं पर कम करते हैं, राइट? हाँ ना? एंड द लास्ट इज तन्मय रिएक्शन विद मेटल्स। आपने हेलो एल्केन्स में, हंसिका, रिएक्शन विद मेटल्स में कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी, याद है? वुड्स रिएक्शन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें आप पढ़ोगे फिटिक और वुड्स फिटिक। हेलोइरिन्स की बात कर रहे हैं ना हम, राइट? हाँ ना? से ये सुनो, एसएन रिएक्शन की ज्यादा है ही नहीं क्योंकि करते नहीं है, पर करेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी इनकी? प्लीज हेल्प मी आउट। एसई। एसई का मतलब क्या होता है? लाउडली, दिशिता। इलेक्ट्रोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिशिता, आपको मेरी आवाज आ रही है? से यस और नो, राइट? तो Yes, हेलो ma'am. एरीन्स की करेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी है? प्लीज हेल्प मी आउट। SE रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यस और नो, राइट? आदि, क्या किस सोच में हो बेटा? डालिए फर्स्ट हेडिंग SE रिएक्शन। रक्षित कहाँ है? मूव टू दैट, उससे बजाओ। जहां से मैं ना दिखूं ना, ढूंढ के वहीं बैठते हैं। सीरियसली, क्लास में 2 या 3 ब्लाइंड स्पॉट है, उसी के लिए लड़ाई रहती है। टेस्ट दिया था तुमने? फिर कोई बात नहीं। राइट डाउन SE रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। धृति ना, धृति मामा आ गए बेटा। SE रिएक्शन किसकी करेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है बोलो? हमेशा बेंजीन की। wherever there is benzene there is SE रिएक्शन। जहां भी बेंजीन है वहां पर क्या होगी बोलो? SE रिएक्शन, राइट हैंड। इलेक्ट्रोफाइल इज गोइंग टू रिप्लेस द हाइड्रोजन। से यस और नो? मृदुल, मृदुल 10 मिनट के लिए सामने, सबका ध्यान सामने, किसी का पेन नहीं चलेगा, सबका ध्यान सामने। नेम दिस मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल कौन है? क्लोरोबेंजीन। आर्नव, इज दिस अ हेलोएरीन? लास्ट में 15 मिनट में सारी रिएक्शंस का टेस्ट लूंगी आज वाली, और जिसने नहीं दिया, नहीं सुना, सीधा क्लास के बाहर। इज दिस अ हेलोएरीन? से यस और नो? हाँ ना, राइट। सुनो, क्लोरीन के पास 6 या 3 पेयर ऑफ लोन, 3 लोन पेयर है। क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, 2 8 7। एक गया बॉन्ड में, यहां पर 6 बच गए। यस और नो? क्योंकि इतने सारे लोन पेयर हैं, यूजुअली क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट हैना, बट सिंस दे हैव सो मेनी लोन पेयर, दिस इलेक्ट्रॉन विल कम ओवर हियर एंड दिस विल गो ओवर देयर। तो पहला नेगेटिव चार्ज कहां पर आएगा? प्लीज हेल्प मी आउट, बोलो। ऑर्थो पे। और ये Cl पे चार्ज कैसा आ गया? प्लस। 6 में से 4 बच गए। यस और नो? कार्बन बोलेगा ये इलेक्ट्रॉन मेरे को दो, एंड दिस विल जंप ओवर हियर। ब्लैक वाला अंदर आ गया, ये ब्लैक है, और जो अंदर वाला ब्लू था ये बाहर चला गया। ऑर्थो का भाई क्या होता है बोलो? पैरा। पैरा पे चार्ज कैसा आ गया बोलो? पॉजिटिव। इन द नेक्स्ट दिस विल कम ओवर हियर एंड दिस विल गो ओवर देयर। तो इसका मतलब इन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर नेगेटिव कहां पर आ गया बोलो? ऑर्थो पे। एंड अगेन यू विल हैव दिस इन द लास्ट स्ट्रक्चर। बेंजीन बोलेगा सब जाओ भाड़े, मेरी बेंजीन रिंग पूरी करो, राइट हाँ है ना? ये इधर गया, ये अंदर आया, एंड द फर्स्ट एंड द लास्ट स्ट्रक्चर आर ऑलवेज सेम। से यस और नो? 10 मिनट के लिए सामने में चंदा जी। पहला ज्ञान, हेलोएरीन्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी होती है? SE। बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, सब SE करते हैं, राइट हाँ। जो जहां बेंजीन है वहां SE है, राइट हाँ ना। SE रिएक्शन 5 तरह की होती है: नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फ्रेडरक्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रेडरक्राफ्ट असाइलेशन। बिफोर गोइंग फॉर दैट वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल है कौन अनुष्का? E+। इस पे चार्ज कैसा है बोलो? प्लस। इस पे इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है। इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज वाला कहां पे अटैक करेगा? द साइट व्हिच इज इलेक्ट्रॉन रिच। एंड व्हाट आर द इलेक्ट्रॉन रिच साइट? ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो, हाँ है ना? तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा बोलो? ऑर्थो पे और पैरा। एक रट्टा बताती हूँ, आपके पास 4 चैप्टर है, मैंने पहले ही बताया था। हेलोअल्केन्स, अगला कौन सा है? एल्कोहल, अगला कौन सा है? एल्डिहाइड, कीटोन एसिड, एंड द लास्ट इज द एमीन्स। सिर्फ एल्डिहाइड छोड़ के 3rd यूनिट, बाकी पूरी केमिस्ट्री आपकी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, राइट? एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड को छोड़ दो, बाकी सब कैसे हैं बोलो? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ये वाला, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहां पर आएगा? ऑर्थो पे और पैरा। तो कैन यू सी नेगेटिव एट ऑर्थो एंड पैरा? So that means haloarenes will undergo SN reactions at ortho and para position. Yes or no? जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देता, आदित्य, आदित्य क्या बोलते थे इसको हम? कौन सा इफेक्ट है? प्लस आर इफेक्ट। जो प्लस आर दिखाता है वो सारे ऑर्थो पैरा होते हैं। जो भी प्लस आर दिखाता है मेरा बच्चा, वो क्या होते हैं बोलो? ऑर्थो एंड पैरा, हाँ है ना? आपको कैसे पता चले इलेक्ट्रॉन दिया? देखो ना, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, Cl खुद प्लस लेके बैठा हुआ है, तो Cl तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, और बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच हो गई ध्रुव। तो ध्रुव इसको इलेक्ट्रॉन किसने दिया? Cl ने, हाँ है ना? तो जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देता है उसको बोलते हैं प्लस आर, जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेता है उसको बोलते हैं माइनस आर। प्लस आर और प्लस एम एक ही बात होती है, पॉजिटिव रेजोनेंस या पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। और जो भी प्लस आर करता है नक्षत्र, वो क्या होते हैं? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव। डिड यू गेट दिस पॉइंट राइट? हाँ ना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आर्यन छाबड़ा, आपको कुछ समझ में आया जो मैंने बोला? Yes, ma'am. दिव्य शर्मा, बेंजीन के हेलोएरीन्स की SE रिएक्शन कौन से पॉइंट पे होगी? ऑर्थो पे और पैरा।
पैरा पे, राइट. व्हाई दिस इज सो सृष्टिका? बिकॉज ड्यू टू रेजोनेंस नेगेटिव चार्ज कहां पर आया? बोलो ऑर्थो एंड पैरा. वेरी 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 फेमस क्वेश्चन. एक्सप्लेन व्हाई क्लोरीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. आप सारे स्ट्रक्चर्स बनाओगे और आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर एट ऑर्थो एंड पैरा, तो रिएक्शन कहां होगी यशी जी? बोलो ऑर्थो एंड पैरा पे, राइट. हाँ गुनीशा, आपको ये बात समझ में आई मेरे बच्चा? गुनीशा बजाज, मैम प्लीज बी एक्टिव इन द क्लास. इतने अच्छे अच्छे बच्चे जब सीडेंटरी रहते हैं तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है. मेरी एनर्जी आधी हो जाती है. तुम लोग एनर्जी देते हो तो ही तो मुझे एनर्जी मिलेगी भाई. यूनिवर्स में एनर्जी तो कांस्टेंट है. मेक इट फास्ट. हेलो एरीज. undergoes SE reaction. कहां पे? प्लीज हेल्प मी आउट. एट ऑर्थो एंड बोलो पैरा पोजीशन. सिंस ड्यू टू रेजोनेंस electron density is increased at ortho and para, hence Netika incoming electrophile will attack at bolo Akshara. Divya Sharma ortho and para. ऑर्थो एंड पैरा. दिव्या ने कल टेस्ट दिया था. यस मैम. पितांशी क्लियर है बेटा? हाँ जी मैम. तो यहाँ पे रिएक्शन कहां पर होगी जितांशी? प्लीज हेल्प मी आउट. ऑर्थो एंड पैरा. Ortho and para position. एंड द रीजन इज दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कहां पर हुई है? ऑर्थो पे और पैरा पे. Para पे. चले आगे. मैम नहीं. एसई रिएक्शन कितने टाइप की है? प्लीज हेल्प मी आउट. बोलो 5. सामने देखना. शीट चेंज कर लो बेटा. सॉरी, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है जिसमें वापस नहीं आ रही है शीट्स. ओके राइट फाइन डन. चले. प्रियांशी, एसई रिएक्शन कितने प्रकार की है? प्लीज हेल्प मी आउट. 5. और मैं ये लास्ट टाइम करा रही हूँ क्योंकि ये हर चैप्टर में आएगा. बार बार नहीं कराऊंगी. आप 10 मिनट के लिए पेन को साइड पे रख दो. आयुषी, आयुषी बनर्जी, यस मैम. एससी रिएक्शन कितने प्रकार की है मेरे बच्चा? 5. राइट है ना? इनका नाम बोलो एससी रिएक्शन का. अगर आपको नहीं आता है तो आज सीख लो. आज भी सीख लोगे तो आगे विनर हो. राइट. हर चैप्टर में आएगी, हर चैप्टर में बार बार आएंगी, फिर मैं बार बार नहीं कराऊंगी. फर्स्ट इज द नाइट्रेशन. सेकेंड इज बोलो सल्फोनेशन. Sulfonation. थर्ड बोलो Friedel-Crafts acylation. हेलोजिनेशन. एंड देन द फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन. फ्रिडल क्राफ्ट साइंटिस्ट थे 2. अल्काइलेशन, अल्काइल ग्रुप लगेगा. एंड द लास्ट इज तन्मय
फ्रिडल क्राफ्ट, मृदुल, असाइलेशन, नक्षत्र, असाइलेशन, नक्षत्र। क्वेश्चन इज दैट हाउ इट इज डन, ये कैसे होती है। अगर आप, हाँ बोलो शाबाश, अगर आप ऐड करोगे नाइट्रेटिंग मिक्सचर तो होती है नाइट्रेशन। जो अदिति सुना रही थी वो क्या होता है अदिति, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4। अगर ये ऐड करोगे 11th में भी आई थी तो नाइट्रेशन होगी। पावनी, पावनी सल्फोनेशन किससे होती है, बाय एडिंग ओलियम। ओलियम क्या होता है, H2S2O7, या अगर कभी लिखा है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड तो उसका मतलब भी क्या होता है बोलो, सल्फोनेशन हो रही है। हेलोजिनेशन में आप ऐड करते हो, सुनो, ब्रोमिनेशन के लिए Br2 इन FeBr3, क्लोरिनेशन के लिए Cl2 इन FeCl3, आयोडीनेशन स्लो है, फ्लोरिनेशन होती नहीं है। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में आप क्या ऐड करोगे, yes you are going to add RX in anhydrous AlCl3। anhydrous AlCl3 को बोलते हैं हम फ्रिडल क्राफ्ट कैटलिस्ट। इसमें आप क्या ऐड करते हो, R COCl इन anhydrous AlCl3। बेटा 11th का पेपर भेजना, दो ज्ञान समझो। R होता है एल्काइल, 11th का पेपर भेज दो। COR होता है असाइल। तो आप समझ रहे हो अल्काइलेशन में रिजल्ट क्या है, सुनो ध्यान से। H इज रिप्लेस्ड बाय, बोर्ड पे देखो, H की जगह पर नाइट्रेशन में क्या लग जाता है बोलो, NO2। आदित्य क्या कर रहे हो बेटा, सल्फोनेशन में H की जगह पर क्या लगता है बोलो, SO3H। ब्रोमिनेशन में क्या लगेगा, Br, और H की जगह पर क्लोरिनेशन में क्या लगेगा बोलो, Cr। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या लगेगा बोलो, R। R यानी कि R समझते हो दीदी, इथाइल, आन्या प्लीज लिसन, CH3 इज मिथाइल, C2H5 इज इथाइल, ऐसे। और असाइलेशन में क्या लगेगा दीदी, COR, जैसे COCH3, COC2H5, ऐसे, राइट हैंड से। ये सुनो, डिड यू गेट दिस थिंग, गो फॉर इट। ये आ गया तो कम से कम 5 नंबर तुम्हारे फाइनल्स में तैयार है, हर बार आएंगी हर चैप्टर में। मुझे बोलो देते उसको क्या पता होगा, मेरे को फिर से पूछो। H is replaced by, डन टू क्लियर। Yes. तो SE रिएक्शन कितने प्रकार की है बोलो, 5। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। डन टू क्लियर।
अब आप सामने देखना, आर क्या होता है? एल्काइल। हु इज द आर? एल्काइल पार्ट, राइट? एंड COR क्या होता है दिव्य? असाइल, राइट? जब H की जगह अल्काइल लगता है तो फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन है, और जब H की जगह पर COR लगता है तो क्या है दक्ष? फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन, राइट बच्चा? ये सारी रिएक्शंस के लिए एक नाम क्या है नक्षत्र? SE, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हु इज द इलेक्ट्रोफाइल? ये इलेक्ट्रोफाइल है, सारे जुड़ेंगे। तो टेक्निकली हु इज इलेक्ट्रोफाइल? NO2 प्लस, SO3H प्लस, Br प्लस, Cl प्लस, R प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेंगे। बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल्स के ऊपर चार्ज कैसा होता है पता है आपको? पॉजिटिव। ठीक है बेटू? चले अक्षरा, कृति डन? कृति यस मैम। आगे चले कृति जी। यस मैम। चलिए सामने देखिए, नक्षत्र पूरा करो फास्ट। अब आप 10 मिनट के लिए सब लोग सामने देखोगे, फिर हम आपसे बात करेंगे। ये पांचों रिएक्शन हम करेंगे, राइट? फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द हेलोएरीन से क्लोरोबेंजीन। हु इज दिस? प्लीज हेल्प मी आउट। क्लोरोबेंजीन, सामने देखो, 1 2 3 4 और 5, और इन सब के लिए एक नाम क्या है बोलो? SE रिएक्शन। रिएक्शंस के नाम बताओ। अगर आप ऐड करते हो कॉन्क HNO3 एंड H2SO4 तो क्या होगी हंसिका? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, राइट बच्चा? अगर आप ऐड करते हो से क्लोरीन इन FeCl3 तो क्या होगी? क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन। व्हेन यू ऐड ओलियम एंड हीट, सल्फोनेशन। व्हेन यू ऐड CH3Cl with anhydrous AlCl3 as catalyst, ये क्या है बोलो? फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन। एंड व्हेन यू ऐड CH3COCl in anhydrous AlCl3, this is फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन। सबका ध्यान सामने। कॉमन क्या है गुनीशा? गुनीशा, Yes, ma'am. ये रिएक्शंस का नाम क्या है जो आप कर रही हो बाय द वे? इन सबको मिला के गुनीशा बजाज एक नाम क्या दिया हमने? ऐसे ना करो भाई। इन सबको मिला के आयुषी एक नाम क्या दिया हमने? SE reaction. SE रिएक्शन। मैंने रिएक्टेंट को ही दो दो बार लिखा है, राइट? हाँ ना, सामने देखो पहले। इन द नाइट्रेशन क्या जुड़ेगा पता है आपको? NO2, ये देखो, एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे। सिंपल है। मेजर और माइनर का हो जाएगा क्या फिर? हाँ हाँ, ऑर्थो वाले बताती होगी उस पे। इधर देखिए, Cl2 में क्या जुड़ेगा? Cl एक बार ऑर्थो पे और एक बार बोलो पैरा पे। सही है सुनो देवांश भटनागर, राइट? Yes, चेष्टा, ma'am. चेष्टा सल्फोनेशन में क्या जुड़ता है? SO3H एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। पैरा पे। अल्काइलेशन में जुड़ेगा CH3 अल्काइल ग्रुप, CH3 इधर, CH3 इधर। असाइलेशन में क्या जुड़ता है? COCH3 एंड दिस इज COCH। yes or no? पहले सुनो नैतिका, every time para is a major product unless ortho is stabilized by intramolecular hydrogen bonding। तो अलग बात है, राइट? हाँ, इनके नाम बोलेंगे, पहले फर्स्ट का नाम बोलो। क्लोरीन और नाइट्रो दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, हु विल गेट द प्रायोरिटी? ABCD देन N। क्या बनेगा इसका नाम बोलो? 1 क्लोरो, 2 नाइट्रो बेंजीन। नेक्स्ट बोलो, 1 क्लोरो, 4 नाइट्रो बेंजीन। अगला बोलिए, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। आदित्य, कॉमन नेम क्या होगा इसका? 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। कॉमन नेम क्या होगा इनका? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अगले वाले का नाम बोलो। हु विल गेट द प्रायोरिटी? क्लोरीन या SO3H? SO3H बहुत हाई प्रायोरिटी ग्रुप था। दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो इसका नाम क्या बना आपकी बात? 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। नक्षत्र नेक्स्ट का नाम बोलो। ये 1 ये 4 बोलो नक्षत्र। 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, राइट नक्षत्र? नेक्स्ट बोलो नक्षत्र, हु विल गेट द प्रायोरिटी? Cl या CH3? क्लोरीन का C, मिथाइल का M। क्लोरीन का C पहले आएगा, बोलो। 1 क्लोरो, 2 मिथाइल बेंजीन। नेक्स्ट प्लीज, 1 क्लोरो, 4 मिथाइल बेंजीन। नीचे वाला बोलिए, हु विल गेट द प्रायोरिटी? COCH3 या Cl? COCH3 कौन सा ग्रुप है? कीटो, राइट? दिस इज कीटो, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट। आयुषी नाम बोलो इसका। इसका नाम बोलिए 2
chloro. What is this molecule called? E2. बेंजीन पे COCH3 को क्या कहते हैं? 100 बार सिखा चुकी हूँ. बेंजीन पे COCH3 को क्या कहते हैं? Yes. Acetophenone. Yes. This is 2. Excellent. Chloroacetophenone. And this one is 4 chloroacetophenone. Right, Arnav? Yes, ma'am. और इन सब के लिए मिला के एक नाम क्या है अर्नव? Acid reaction. हो जाइए फास्ट जल्दी से, एक पेज पे फुल पे फटाफट बना दो इनको. सृष्टिका क्लास में है? Yes, ma'am. आगे चले. इन सब के लिए एक नाम क्या है? प्लीज हेल्प मी आउट. SE. और ये ध्रुव SE हर एक में चलती है. राइट है. जहां भी बेंजीन आएगा वहां पे कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी होगी? प्लीज हेल्प मी आउट. SE रिएक्शन. ये 5 नाम टाइप की है. नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation. All right, Divya, RN, Ayushi, Yes, ma'am. Ayush Taneja, Nishita, Ishita, Khanak, Khushmeet Yes, Kaur, ma'am. Kriti, Mehul, Pranav, ma'am. Rishik, Shrishtika, Yes. Tanmay, Yes, ma'am. Vihan, Vihan. Good. Next reaction with metals. छोटी सी पहले वो पैकअप कर देते हैं. Then we'll move to the last category. कौन सी है बोलो? SN reaction. ज्यादा नहीं है, एक लेक्चर और मैक्सिमम. थोड़ा खींचोगे तो आज भी हो सकता है. पॉली हेलोजन कंपाउंड्स है, एक लेक्चर मैक्सिमम. इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे. राइट. इलेक्ट्रो बहुत बच्चों को आ रहा है जो अटके हुए हैं. राइट. गिवन कंफर्मेशन लिख लीजिए आराम से, कोई जल्दी नहीं. सेकेंड कैटेगरी क्या है? रिएक्शन विद मेटल्स. हम किसकी रिएक्शन कर रहे हैं? बाय द वे बोलो हेलो. हेलो एरीन्स.
आपने हेलो एल्केन्स के अंदर पानी चाहिए, जब आपने हेलो एल्केन्स के अंदर रिएक्शन विद मेटल करी थी, राइट हाँ ना, तो आपने कौन सी पढ़ी थी? आपने वुड्स पढ़ी थी, राइट हाँ ना? ध्रुव याद है? ध्रुव मुझे आपसे बात करनी है। इज दिस कॉपी क्लियर? जल्दी करो। हाँ बेटा जी, बिल्कुल। 2 क्लोरोएसिटोफिनोन एंड 4 क्लोरोएसिटोफिनोन। हाँ जी। अनलेस ऑर्थो इज स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रा, इसमें तो इंट्रामोलिकुलर पॉसिबल ही नहीं, क्लोरीन करता नहीं है, राइट? फोन करते हैं ना फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, जैसे जब जब फिनोल करता है तो ये वाले केस में होती है इंट्रामोलिकुलर, तो ये स्टेबल होता है। अदरवाइज हमेशा पैरा इज द मेजर बिकॉज ऑफ द स्टीयरिक हिंड्रेंस। क्लोरीन नहीं करता। बेंजीन पे COCH3 को बाय द वे क्या बोलते हैं? प्लीज हेल्प मी आउट, बोलो। एसिटोफिनोन। एक बार 5 मिनट लूंगी। इज दिस कॉपी क्लियर? कि जो नहीं पता हो ना, मतलब वहां बहुत गड़बड़ हो जाती है, एक बार बोर्ड पे देखना। वैसे मैंने काफी बार करा चुकी हूँ। ऑलराइट, बेंजीन पे OH क्या होता है? फिनोल। हंसिका, वेयर इट इज यूज्ड? हैव यू हर्ड द वर्ड फिनाइल? फिनाइल, फिनाइल, पोछे वाला फिनाइल सुना है? जो पोछे में फिनाइल डलता है वो फिनोल होता है। व्हाट इज फिनोल? बेंजीन पे OH। अनुष्का, व्हाट इज बेंजीन पे CHO कॉल्ड? बेंजल्डिहाइड। क्योंकि अगर ये नहीं आएंगे तो मुश्किल रहेगा। बेंजल्डिहाइड इज द सेम थिंग विच इज फाउंड इन द बादाम, और जो दिमाग को तेज करता है, राइट है ना? बेंजल्डिहाइड इज एल्डिहाइड। बेंजीन पे COOH, इसको Benzoic बोलते हैं acid. बेंजोइक, बेंजीनोइक नहीं, बेंजोइक एसिड। ये सुनो, बेंजीन पे SO3H क्या बोलते हैं इसको? यशी, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, राइट यशी मैडम? बेंजीन पे NH2 क्या होता है? Aniline. एनालीन। और बेंजीन पे CONH2 क्या होता है? बेंजामाइड, अमाइड है ये। CONH2 क्या होता है? अमाइड। अब देखो आप, वरना आप रट्टे मार रहे हो। अब देखो ये सल्फोनिक एसिड था, तो मैंने यहाँ पर क्या वर्ड ऐड किया है? देखो सल्फोनिक एसिड। रूल है ना सारे हर चीज के, क्योंकि बेंजीन पे SO3H किसको बोलते हैं? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देवन सुन रहे हो? सीधे बैठो पहले, एनर्जी के साथ, ऐसे मारे पीटे ना बैठो भाई। बेंजीन के ऊपर OCH, एक तो होता है OCH3, एक होता है COCH3, और एक होता है COC6H5। फर्क क्या है? पहला ईथर है, बाकी दो कौन है? कीटो है। सिर्फ O क्या होता है? ईथर, और CO क्या होता है? कीटो। इसको बोलते हैं हम एनिसोल। क्या बोलते हैं इसको हम? एनिसोल। दिस इज निशा अंदर, अर्नब गुप्ता है, चला गया है ना? एसिटोफिनोन, एंड दिस वन इज योर बेंजोफिनोन। ये क्या है बोलो? एसिटोफिनोन। और नेक्स्ट वाला क्या है बोलो? बेंजोफिनोन। पहले वाला ईथर है, बाकी दो कौन है? कीटो है, राइट है ना? सही है, सुनो। बेंजीन पे साइनाइड इज योर, ये चला गया ना शायद, हाँ बैठा था तो। सयानो बेंजीन। बेंजीन पे NC इज फिनाइल आइसोसाइनाइड या फिनाइल कार्बाइल एमीन, राइट है ना? ठीक है। बेंजीन पे SH इज योर, बोलो, बेंजीन थायोल। गो फॉर इट। जो नहीं पता वो लिख लो, सारे नहीं पता सारे लिख लो, कोई शर्म नहीं, अगली बार याद करके आना। अच्छा एक बार ये और इसमें मुझे ये बताना, ये और इसमें, एक मिनट, ये कौन है? बेंजीन है, और ये कौन है? ये है नेप्थलीन। दो बेंजीन रिंग वाला। वेयर इज नेप्थलीन यूज? द सेम बॉल्स यू कीप इन द विंटर क्लोथ्स, राइट, इन द वॉशरूम। और ये देखना, ये देखो, ये कौन है? बाइफिनाइल और डाइफिनाइल। फर्क क्या देख रहे हो नेप्थलीन और बाइफिनाइल में? नेप्थलीन में ये दो कार्बन से फ्यूज्ड है, और यहाँ पर एक कार्बन से फ्यूज्ड है। सही है, सुनो। इसको बोलते हैं बाइफिनाइल। और इफ यू हैव 3 बेंजीन रिंग फ्यूज टुगेदर, बोलो, इसको बोलते हैं Anthracene. यस, एंथ्रासीन। दिस इज द फ्लावर पिगमेंट जो फ्लावर को कलर्स देती है। ये कौन है बोलो? एंथ्रासीन। जो नहीं पता वो लिख लीजिए, कल सारे पूछूंगी, आने चाहिए। एक रिंग ऊपर, फिनेंथ्रीन। तीसरी रिंग अगर ऊपर चढ़ गई ऐसे, इसको बोलते हैं फिनेंथ्रीन।
बेंजीन रिंग के अंदर अगर आ जाए N, इसको बोलते हैं पायरिडीन। बेस था ये, याद है? पायरिडीन क्या होता है? बहुत अच्छा बेस। जो नहीं पता फटाफट पेन डाउन कीजिए। चले आगे। जो नहीं पता हो फटाफट उसको लिख लीजिए। बाइफिनाइल और नेप्थलीन में फर्क समझ में आया? नेप्थलीन में 2 रिंग के बीच में 2 कार्बन कॉमन है, और उसमें क्या है? 1 कार्बन कॉमन। बाइफिनाइल। बेंजीन पे COCl क्या होता है? जरा बात चली रही है तो पूरी कर लेते हैं। बेंजीन पे COCl क्या होता है देते? बेंजोइल क्लोराइड, OYL। और बेंजीन के ऊपर ये देखना, इसका नाम बोलना जरा। ये कौन है बाय द वे? C O O क्या होता है? एस्टर। तो दिस इज नेम्ड एज मिथाइल। एस्टर का नाम ही उल्टा शुरू होता है, बेंजोइट। ये कौन है बोलो? मिथाइल बेंजोइट। जिसको नहीं पता हो लिख लेना। O होता है ईथर, CO होता है कीटोन, COO होता है एस्टर, COOH होता है एसिड, CHO होता है कौन सा ग्रुप बोलो? एल्डिहाइड। चले, इसका नाम वो बता दो देते हैं फिर। ध्रुव ये कौन है? बेंजीन, CO O, एक और बेंजीन, यानी कि C6H5CO 2 बार और एक O। कौन है ये? बेंजोइक एनहाइड्राइड। बेंजोइक एसिड से 2 बेंजोइक एसिड लो, ये देखो। एक बेंजोइक एसिड ये, एक बेंजोइक एसिड ये, पानी निकाल दो H2O। एनहाइड्राइड मतलब जो पानी निकाल के बनता। चलिए, डन। गुड इनफ टू गो अहेड। रिएक्शन विद मेटल्स में मेरे पास 2 कैटेगरी है यहाँ पे। फिटिक करेंगे हम, राइट है ना? वुड्स वहां पड़ी थी, फिर हम पढ़ेंगे वुड्स फिटिक। चलो चलो पूरा करो। ये नेक्स्ट क्लास में आने चाहिए इसको, जो कल दे चुके हैं। ठीक है, नहीं दिया तो आज दे दो, वो दे दो। नहीं, वो उतना जिसमें से कर लो, जितना तुम्हें आता है उसमें से कर लो। चले बच्चा, ऑल राइट, गुड इनफ टू गो अहेड, से यस और नो। ये देखो, Yes, ma'am. आपने ना लास्ट क्लास में, रहता है खुशमीत कौर, Yes, ma'am. आपने लास्ट क्लास के अंदर ना वुड्स रिएक्शन करी थी, राइट? हाँ है ना? वुड्स रिएक्शन क्या थी, किसी को याद है? RX प्लस Na, ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट, क्या बना था याद करो रिद्धि? RR प्लस NaX। RX से कितने मोल खर्च हुए थे रिद्धि, याद है? 2 मोल।
So there were 2 mole of Rx plus Na giving rise to Rr plus NaX. याद है आपको? हाँ है ना? राइट आपने उसके अंदर हंसिका R पार्ट आपने एलिफेटिक लिया था, मिथाइल इथाइल लिया था, हाँ है ना? यस और नो? आप मेरी बात को समझे हो? आपने ऐसी रिएक्शन करी थी Rx प्लस Na और Rx के आपने 2 मोल लिए थे, बन गया था Rr ड्राई ईथर और NaX. इसका नाम क्या था? वुड्स. यस और नो? इमेजिन एक Rx ऐसा है और एक Rx है बेंजीन वाला, तो NaX निकालना, क्या बचेगा? बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा? बोलो. R. हाँ है ना? इसको बोलते हैं वुड्स फिटिक. एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक मृदुल. और अगर दोनों ही मृदुल बेंजीन वाले, मेरे बच्चे आप बोर्ड पे देखो मृदुल, दोनों R बेंजीन वाले होंगे तो क्या बन जाएगा? बाइफिनाइल. और ये निकल जाएगा. इसको बोलते हैं फिटिक रिएक्शन. वुड्स फिटिक, वुड्स फिटिक. दिशिता, अगर R एलिफेटिक है दोनों तो क्या बोलेंगे? वुड्स. एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक तो वुड्स फिटिक, और सिर्फ एरोमेटिक तो क्या बोलेंगे? फिटिक. These two scientists have worked very closely to get the alkanes. इसमें alkanes बनेंगे, इसमें substituted benzene like toluene वगैरह बनेगा, और इसमें बाइफिनाइल्स बनते हैं. कभी भी आए ना बाइफिनाइल्स तुम्हारे पास एक्सक्लूसिवली फिटिक रिएक्शन से बनते हैं. राइट हाँ ना? 12th में कोई और रिएक्शन है ही नहीं बाइफिनाइल आने वाली. डिड यू गेट दिस थिंग? Rx अगर एलिफेटिक है तो कौन सी रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन. अगर R बेंजीन वाला है, दोनों R, तो कौन सी रिएक्शन है? फिटिक रिएक्शन है. एक बेंजीन वाला और एक नॉर्मल R, तो कौन सी है? वुड्स फिटिक. यस और नो? दोनों Rx एलिफेटिक तो कौन सी है? वुड्स. दोनों एरोमेटिक तो फिटिक. एक ऐसा तो वुड्स और फिटिक दोनों मिक्स कर दी, वुड्स फिटिक. यस और नो? बाइफिनाइल किससे बनते हैं? फिटिक से. राइट ठीक है अर्नव? यस मैम. लास्ट में मैं क्वेश्चन दूंगी और कोई नहीं जाएगा बिना करें. रिएक्शन विद मेटल्स, इसमें 2 कैटेगरी है. फर्स्ट है फिटिक रिएक्शन एंड हाँ बेटा जी. हम एक बार फिर से पिछले वाली शीट दिखा दीजिए. एक मिनट बच्चे, जिसपे हम लिख रहे, मतलब वो थ्योरी वाला. यस मैम. नहीं, इसके बाद जो था वो फिटिक वाला. हाँ वो ये था. अब मैं लिखवाऊंगी बेटा. ठीक है अर्नव गुप्ता की बात हुई है नहीं हुई है? मैम. कॉल कर लो बेटा एक बार, बहुत मुश्किल है रोज इतने फोन उठाने. हाँ जी. मैम. चला गया वो, फिर क्या कह रही है? हाँ बोलो. मैम मुझे क्वेश्चन पूछना था, लाइक अगर मुझे प्रैक्टिस करनी है तो मैं जो आपका मटेरियल है उससे करूँ या फिर एनसीईआरटी से? जो बेटा मेरा नोट्स आप लोगे ना, जो आप बना रहे हो, राइट हाँ ना, प्लस जो आप पेपर्स दे रहे हो, राइट, उसमें आपका सारा एनसीईआरटी और सारे पीवाईक्यूज कवर्ड है. वो बहुत ज्यादा इतना कर लीजिए. डीपीपी सॉल्व हो जाएंगी और नोट्स इसके अलावा कुछ करने, एनसीईआरटी सारी इसमें आ जाएंगी. When haloarenes are treated with sodium in dry ether, फिटिक से क्या बनते हैं? प्लीज हेल्प मी आउट. बाइफिनाइल्स. आपके वीकली पेपर्स और आपके वर्कशीट्स, दे आर मोर देन सफिशिएंट. एनसीईआरटी पढ़ो, अच्छी बात है. एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, प्रैक्टिस, यू विल हैव एन आइडिया, राइट, कि आप राइट ट्रैक पे हो. पर इसके अलावा कुछ करने का जरूरत नहीं है. सामने देखो, NaX निकालो और क्या बच जाएगा? ये क्या बन गया? बोलो प्लीज हेल्प मी आउट. 2 बेंजीन रिंग जुड़ गई, क्या बोलेंगे इसको? बोलो बाइफिनाइल. Say so, right? Now suppose you have chlorobenzene, जो बॉक्स में रखी है वो जनरल रिएक्शन है. You add sodium in dry ether, 2 मोल खर्च हो जाएंगे. You are going to have biphenyl and NaCl. ये कौन सी रिएक्शन है कनक? फिटिक रिएक्शन. निश्चय एक बार हेलोल्केन्स का मुझे फाइल दिखाओगे बेटा? इनको भेज दो, उस बच्ची को भेज दो. हेलोल्केन्स की जो हमारी नोट्स वाली फाइल है. नेक्स्ट इज द वुड्स फिटिक. इसमें एक होगा एलिफेटिक और एक होगा, बोलो क्या? एरोमेटिक. When mixture of, आओ जी,
हेलो एल्कीन, दोनों एरोमेटिक, वुड्स में दोनों एलिफेटिक, और वुड्स फिटिक में एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। राइट दिव्या शर्मा? Yes, ma'am. निशा नोट्स की अलग है क्या? ये इज इट डन? निशा इनको ना ये देना है, ठीक है, कॉपी करके फ्रंट बैक उसके साथ ही लगा देना, और एक ये देना है, ठीक है बच्चा? आज मैडम बहुत सारा मटेरियल दे रही है, बाद में समझा दी क्या रही है। When the mixture of haloalkene and haloarine, आओ जी, are fused with sodium in dry ether, क्या बनेगा बोलो? एल्काइल एरीन्स आर फॉर्म्ड। एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक दोनों मिल जाएंगे, और क्या बोलेंगे बोलो इसको? वुड्स फिटिक। देखो ध्यान से, सपोज यू हैव, ये कैसा है सामने देखना, फर्स्ट वाला कैसा है? एरोमेटिक। सेकंड वाला कौन है बोलो? आर एक्स कैसे लिखा है मैंने बोलो? एलिफेटिक। सोडियम ऐड करा, बेंजीन के ऊपर आर आ जाएगा और NaX निकल जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एट वुड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक है अनुष्का? सृष्टिका? मान लो एक क्लोरीन है देवांश, एक CH3Cl है देवांश, यू फ्यूज देम विद सोडियम इन ड्राई ईथर, क्या बनेगा? बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा बोलो? CH3। व्हाट इज बेंजीन के ऊपर CH3 कॉल्ड? टोलुमीन। बेंजीन पे CH3 क्या होता है? प्लीज हेल्प मी आउट। टोलुमीन। बहुत फेमस क्वेश्चन है, कन्वर्ट बेंजीन टू बाइफिनाइल। बाइफिनाइल सिर्फ और सिर्फ किससे बनते हैं अर्नव? फिटिक से, राइट है ना अर्नव? Yes. फिटिक किसकी होती है याद करो? हेलोएरीन की। तो पहले बेंजीन से बना लो क्लोरोबेंजीन, कैसे बनेगा बोलो? Cl2 in AlCl3, and now sodium in dry ether, you will get your biphenyl. Sorted are they? बहुत बढ़िया। Now the last reaction of haloarenes is, please help me out loudly, SN reaction. हमने SE पढ़ा देवन, पेपर दिया था कल आपने। हमने रिएक्शन विद मेटल्स पढ़ा देवन। आज किसकी बारी है बच्चा? SN रिएक्शन, जो इस चैप्टर की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन थी, राइट मिस्टर सूद? क्या गुम हो गया? The third category of reaction is SN reaction. SN means Dishita, nucleophilic substitution reaction. यदा कदा हेलोएल्केन्स का नाम आएगा, से ये सुनो हाँ ना, तो हेलोएल्केन्स में नैतिका फर्स्ट वर्ड जो माइंड में क्लिक होता है वो होता है SN। हेलोएल्केन्स कौन सी रिएक्शन करते हैं? SN। जब भी बेंजीन और बेंजीन की फैमिली से कोई भी आएगा, द फर्स्ट वर्ड इज SE, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, राइट है ना? पर हेलोएरीन्स SN रिएक्शन आसानी से नहीं करते। हेलोएल्केन्स अदिति SN रिएक्शन बहुत ज्यादा करते हैं, इनफैक्ट वो SN रिएक्शन ही करते हैं। मैंने क्या बोला ग्रुप? हेलोएल्केन्स कौन सी रिएक्शन करते हैं? प्लीज हेल्प मी आउट। SN, राइट? पर हेलोएरीन्स SN रिएक्शन नहीं करते। क्वेश्चन ये क्या बिल्कुल नहीं करते? आंसर इज नहीं करते हैं, पर अंडर द स्पेशल कंडीशंस, पर यूजुअली नहीं करते। यूजुअली क्यों नहीं करते? आई एम गोइंग टू टेल यू दैट राइट। ये बोर्ड का हर साल का 3 नंबर का फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल आता है। व्हाई हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द SN रिएक्शन? मैंने क्या बोला? व्हाई आर हेलोएरीन्स, प्लीज हेल्प मी आउट, लेस
reactive towards the SN reaction? Yes or no? Right? ठीक है, गार्गी शुरू करें मेरे बच्चा। अब सुनना ध्यान से, SN रिएक्शन क्या होती है? हम SN रिएक्शन पढ़ रहे हैं, लास्ट कैटेगरी ऑफ हेलोएरीन्स। मैंने क्या बोला? बेंजीन, यूजुअली, हेलो। इनको पहले न्यूट्रिशन दो, आज वाला बिठाओ सबको, ये दीजिए सामने लो, और चुपचाप बैठो, शोर नहीं करो। गुड मॉर्निंग तो हो जाएगी, बैठ जाओ। हेलोएरीन्स SN रिएक्शन यूजुअली बोलो नहीं करते। क्यों नहीं करते? फर्स्ट सवाल ये है, सुनो ध्यान से। देवांश, ये कौन है बोलो? हेलोएरीन। गिव मी एन एग्जांपल। ये हेलोरीन है, क्या नाम है इसका? क्लोरोबेंजीन, राइट हैंड। उठ के ऑफिस में जाकर, हेलोरीन SN रिएक्शन मैंने बोला नहीं करते, राइट हैंड से। सुनो क्यों नहीं करते, ध्यान से बात को सुनो। SN रिएक्शन में अटैक कौन करता है बोलो? SN, N का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफाइल, ये सुनो। और न्यूक्लियोफाइल पे चार्ज कैसा होता है? प्लीज हेल्प मी आउट, बोलो। नेगेटिव, राइट है ना? से सुनो। बेंजीन पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव, बिकॉज बेंजीन इज रिच इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। 3 पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कैसे बनता है आपको याद है? हमने कहा था साइडवेज ओवरलैप से ऐसे बनता है पाई बॉन्ड, राइट है ना? तो कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? राइट, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं बोलो? रिपेल। लिसन टू मी। हेलोएरीन्स SN रिएक्शन क्यों नहीं करते? बोर्ड का एक क्वेश्चन भी इस चैप्टर में से आया तो यही आएगा, 3 नंबर में पक्का, हर साल यू का यू चिपके आता है। व्हाई हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड द SN रिएक्शन? बोर्ड क्वेश्चन है, हर साल आता है। आप क्या बोलोगे? नंबर 1, न्यूक्लियोफाइल पे चार्ज कैसा है बोलो? नेगेटिव। हेलोएरीन्स पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव। और नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगी? प्लीज हेल्प मी आउट। रिपल्शन। हाँ है ना? माइनस माइनस कभी रिएक्ट नहीं करेंगे, रिपेल करेंगे। यस और नो? राइट। सेकंड ज्ञान, जो हेलोएरीन्स हैं, लिसन, SN रिएक्शन में हर बच्चा जानता है क्या बनते हैं? कार्बोकेटाइन्स बनते हैं। फिनाइल कार्बोकेटाइन में कोई भी रेजोनेंस नहीं होती। फिनाइल कार्बोकेटाइन इज अनस्टेबल, और इनमें रेजोनेंस है। तो क्या कभी कोई स्टेबल चीज अनस्टेबल चीज में कन्वर्ट होना चाहेगी? नहीं। हाँ ना? क्योंकि हेलोरीन्स तो स्टेबल है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, पर अगर ये रिएक्शन करेंगे तो इसको जाना पड़ेगा। ये जाएगा तो इस पे प्लस चार्ज आएगा, और प्लस चार्ज आएगा तो क्या बनेगा बोलो? फिनाइल कार्बोकेटाइन विच इज हाईली अनस्टेबल। खुशमीत कौर से यस नो? यस मैम। तीसरा ज्ञान, आपने अभी समझे एक 20 चीज, आप ही ने भी डायग्राम बनाया था। जब आपने डायग्राम बनाया था, नोटिस करो, कैन यू सी दैट हेलोएरीन्स में कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड डबल बॉन्ड है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। मृदुल, डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तभी आके अगला न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, तो ये बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड, इसीलिए हेलोएरीन्स SN रिएक्शन नहीं करते। फोर्थ रीजन, हेलोएरीन्स में कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड में कौन सा रिलेशन है? sp2। हेलो एल्केन्स में कौन सा होता है? sp3। एंड एवरीबडी नोज दैट sp2 कार्बन हैज more s character and it is more strongly bound than your sp3. say yes or no? हाँ या ना? ये बात समझ में आया? तो all these reason account for the fact that हेलोएरीन्स SN रिएक्शन बोलो नहीं करते। दोबारा सुनेंगे? कितने रीजन है? 4। 3 नंबर का क्वेश्चन आया, कोई भी 3 आपको याद रखने हैं। रीजन नंबर 1 जो सबसे मेन रीजन है, हेलोएरीन्स और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एक दूसरे को क्या करते हैं बोलो? माइनस माइनस होने के कारण रिपेल। बेंजीन भी इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है, न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो क्या होगी बोलो? रिपल्शन। सेकंड रीजन, फिनाइल कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है, इसीलिए फिनाइल कार्बोकेटाइन्स नहीं बनता, इसीलिए बेंजीन ये रिएक्शंस नहीं करता। तीसरा ज्ञान, हेलो एल्केन्स में बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ था, हेलोएरीन्स में कार्बन कौन सा है बोलो? sp2। और sp2 कार्बन इज मोर टाइटली बाउंडेड, उसको तोड़ना मुश्किल है बिकॉज ऑफ द मोर s कैरेक्टर। सही है सुनो? हाँ ना? एंड लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड कैसा है बोलो? डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को तोड़ना सब जानते हैं मुश्किल होता है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। एंड दीज 4 रीजंस अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट हेलोएरीन्स SN रिएक्शन आसानी से बोलिए नहीं करते। फर्स्ट रीजन, हेलोएरीन्स SN रिएक्शन चेष्टा अगर क्यों नहीं करते? चेष्टा, एनीवन रीजन? मैम एक तो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। हाइब्रिडाइजेशन, हेलोरीन में कौन सी है? sp2। हेलो एल्केन में कौन सी है? sp3। sp3 बॉन्ड तोड़ना आसान है एज कंपेयर टू sp2। सॉर्टेड। नंबर 2 ध्रुव सूद,
हेलोरीन्स एसिड रिएक्शन क्यों नहीं करते? फर्स्ट इज द हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड रीजन बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड कैसा है? कैसा बॉन्ड दिख रहा है आपको? डबल बॉन्ड दिख रहा है, हाँ है ना? एसिड रिएक्शन का क्या मतलब है, आप समझ रहे हो? कि इसकी जगह पर कोई और न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो जब आएगा जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटना मुश्किल है बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड करेक्टर, राइट? थर्ड रीजन रिपल्शन, मेन रीजन यही है। बेंजीन भी इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो दोनों क्या करेंगे वो लोग दूसरे को रिपेल। नंबर 4, फिनाइल कार्बोकेटाइन। अगर बेंजीन हेलो एसिड रिएक्शन करेगा तो उसमें बनेंगे कार्बोकेटाइंस, एंड फिनाइल कार्बोकेटाइन इज नॉट एट ऑल स्टेबल। भव्या, फर्स्ट रीजन व्हाई हेलोरीन्स एसिड रिएक्शन नहीं करते। नंबर 1, रिपल्शन है किस किस के बीच में? न्यूक्लियोफाइल और बेंजीन। हंसिका, सेकंड रीजन व्हाई द हेलोरीन्स डू नॉट अंडरगो द एसिड रिएक्शन। हाइब्रिडेशन कौन सी है इनकी? sp2, और हेलोल्केन में क्या है? sp3। नंबर 3, अनुष्का, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस बॉन्ड कैसा है इनका? डबल बॉन्ड, जिसको तोड़ना मुश्किल है। एंड नंबर 4, आन्या, अगर हेलोएरीन्स एसिड रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेंगे? कार्बोकेटाइंस, एंड फिनाइल कार्बोकेटाइंस इज हाईली unstable because of the absence of the resonance in it, right? Never ever the more stable thing will convert into the less stable thing, right? ध्रुवसूद, कितने रीजन है बच्चा? 4। नंबर 1, आगे तो बोलो। हेलोरीन्स में कौन सी है? sp2। हेलोकेन में कौन सी है? sp3। नक्षत्र, नंबर 2, repulsion between whom and whom? Nucleophile and benzene ring। नंबर 3, दक्ष, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, रिपल्शन हो गया। नंबर 3 बोलिए पावनी। फिनाइल कार्बोकेटाइन क्या है? अनस्टेबल, राइट? रक्षित, नंबर 4 यशी, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस दे हैव डबल बॉन्ड करेक्टर, एंड डबल बॉन्ड को तोड़ना क्या है? मुश्किल। 1 करोड़% आएगा ये। डालिए हेडिंग फटाफट। नंबर 3, SN रिएक्शन। चैप्टर का नाम क्या था? हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स। तो मैंने क्या सिखाया? कौन है जो, लिसन, कौन है जो हेलो SN रिएक्शन आसानी से करता है? प्लीज हेल्प मी आउट। हेलोएल्केन बट नॉट हेलोएरीन। व्हाई? रीजन आर 4, राइट? फर्स्ट रीजन, ध्रुव सूद फास्ट। एक तो रिपल्शन है ध्रुव, किस किस के बीच में? इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एंड बेंजीन, राइट? तो आप नोटिस कर रहे हो कि बेंजीन पे कौन सा रिएजेंट इजीली अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। And who will react slowly? Nucleophile, because benzene is electron rich. Minus will attract with a plus, but not with a minus, right, Anna? ठीक है दिव्य? Yes, ma'am. हेलोएरीन्स आर, आरएन जब क्लास के बाहर निकल जाओ एक मैसेज डाल दिया करो बेटा। वेरी लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन। आयुष, टुवर्ड्स कौन सी रिएक्शन की बात हो रही है नैतिका? SN रिएक्शन, राइट? दिस इज बिकॉज, कितने रीजन है? प्लीज हेल्प मी आउट। 4। अक्षरा, फर्स्ट रीजन रिपल्शन, देयर आर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। Since arenes are electron rich molecules, and nucleophile is negatively charged, hence there are repulsion between incoming nucleophile and benzene ring. सेकेंड रीजन, फिनाइल कार्बोकेटाइन नहीं बनता बिकॉज मिस्टर सूद, फिनाइल कार्बोकेटाइन क्या है? अनस्टेबल क्यों है? बिकॉज उसमें रेजोनेंस नहीं है, और क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस आप अभी बना के चुके हो SE के अंदर, राइट? है ना, जिससे हमने पता लगाया था वो कैसा है, बोलो? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इन SN रिएक्शन कार्बोकेटाइन्स आर फॉर्म्ड। आवाज अंदर से बिल्कुल आ जाए, ध्यान रखना बेटा। बट फिनाइल कार्बोकेटाइन, C प्लस मतलब कार्बोकेटाइन, is unstable due to absence of resonance in it. थर्ड ही होगा ना? हाँ, रेजोनेंस का ज्ञान क्या कहता है? That due to resonance
haloarenes, in haloarenes C X bond Rn acquires Chitanshi Yes, ma'am. partial, बोलो, double bond character, and is Hansika difficult to? Break the double bond. Exactly. सिंगल बॉन्ड तोड़ना आसान है, डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए मुझे ज्यादा, राइट? डबल. Difference in hybridization. Is this copied? हेलो एरीन्स के अंदर जो ये वाला कार्बन है ये sp2 है, और हेलो एल्केन्स वाला कार्बन कौन सा है बोलो? sp3. sp2 hybridized carbon of haloarene has more s character and thus it is a stronger bond and difficult to break. All right, Arnav? ऑलराइट, तो हेलोएरीन्स एसएन रिएक्शन मेरे बच्चे आसानी से बोलो नहीं करते. से यस और नो, हाना. इज दिस थिंग क्लियर टू यू? ऑल राइट हाना. देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर द सेम, एम आई राइट? एंड ऑल दीज रीजन अकाउंट फॉर द फैक्ट कि हेलोएरीन्स एसएन रिएक्शन नहीं करते. क्या अगला ज्ञान, ये क्या है? बिल्कुल भी नहीं करते. आंसर इज नहीं करते हैं, पर अंडर स्पेशल कंडीशंस करते हैं, राइट हाना. देखो, मेजर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है हंसिका? कि न्यूक्लियोफाइल पे चार्ज कैसा है? माइनस. और बेंजीन पे चार्ज क्या है? माइनस. और माइनस माइनस क्या कर रहा है बोलो? रिपेल. इसीलिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक ही नहीं हो रहा. ध्रुव, अगर मैं किसी तरह बेंजीन का नेगेटिव चार्ज कम कर दूं तो क्या ये रिएक्शन होगी? ध्रुव, बेंजीन का नेगेटिव चार्ज कम कैसे हो सकता है? हाँ, बेंजीन को, हाउ कैन आई मेक माई बेंजीन पॉजिटिव? यस, मैं बेंजीन पे क्या लगा दूं? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप. अगर बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लग जाएंगे अनुष्का, बेंजीन इलेक्ट्रॉन कड़का हो जाएगा. बेंजीन पे चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव. वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, बेंजीन विल बिकम पॉजिटिव एंड नाउ न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक, राइट आना? सही है सुनो. ऑलराइट आना, समझे नहीं समझे बेटा? रेडम एग्जांपल ऑफ एसएन रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन्स. इसका नाम बोलिए क्या है? प्लीज हेल्प मी आउट. क्लोरोबेंजीन. अगर ये एसएन करेगा तो एसएन का मतलब क्या है? व्हेन यू ऐड एक्वस NaOH, OH minus is going to replace the Cl, right hand, and the product is going to be बोलो phenol. पर मैं आपसे यही कह रही हूं कि ये एसएन रिएक्शन बोलो नहीं करता. सही है सुनो, मैं ये बोल रही हूँ राइट हैंड ना कि एसएन रिएक्शन आसानी से, प्लीज हेल्प मी आउट, बोलो नहीं करता, राइट हैंड. अब क्वेश्चन है क्यों? रीजन थे 4, आपको पता है. साइंटिस्ट डाउज ने ये रिएक्शन करके दिखाई. वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको बोलते हैं हम डाउज प्रोसेस.
क्या नाम दिया बोलो मैंने इसको? डाउस प्रोसेस। कंडीशंस क्या है सुनिए, 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटीएम प्रेशर। पहले बोर्ड पे देखो, राइट। 623 एंड कितना बोला मैंने? 300 एट। तो मैंने कंडीशंस क्या करी है? बहुत विग्रस करी है ना। तो नॉर्मल कंडीशंस पे रिएक्शन नहीं होती रिद्धि, पर अंडर विग्रस कंडीशन दे कैन रिएक्ट, राइट है ना। विग्रस कंडीशन का मतलब क्या होता है? हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, राइट है ना। सो अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर दे कैन फॉर्म व्हाट? बोलो, SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। एम आई राइट है ना। अब एक ज्ञान और है, आपने बोला कि मैम इतना हाई रिएक्शन कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर का लैब में अचीव करना 300 एटीएम आयुषी इज टू हाई, राइट है ना। क्या कोई और तरीका है? आंसर इज यस। अगर मैं इसमें क्या लगा दूं? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे? बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। नाउ बेंजीन विल एक्वायर विद चार्ज, बोलो पॉजिटिव। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो जाएगा? बोलो इजी। सही है, सुनो है ना। प्लीज कॉपी दिस आउट। So presence of EWG, electron withdrawing group, like nitro at ortho and para positions withdraws the electron density from benzene ring. और अब क्या होगा हंसिका? बेंजीन रिंग क्या कर लेंगी बोलो? दिस इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरीन्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी towards SN reaction. प्लीज कॉपी दिस आउट, हम इसके बारे में बात करें। ध्यान से सुनिएगा। निशा एक बार नोट्स दोगे बेटा? जो एक कॉपी निकाली एक सेट दे दो, और सबका PDF बनवा के दो तो मुझे भेज दो। मैंने क्या बोला? हेलोएरीन्स SN रिएक्शन बोलो नहीं करते, राइट हैंड। सही है, सुनो। हेलोएरीन्स क्या क्या नहीं करते बोलो? SN रिएक्शन, राइट हैंड। ने बोला कि मुझे हेलोएरीन्स से SN रिएक्शन करानी है, तो मैंने क्या बोला? फिर एक ही तरीका है, क्या लगा दो बोलो? क्या लगा दो बोलो? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। कहाँ पे? ऑर्थो पे और पैरा, राइट। इज दिस कॉपी क्लियर प्रियांशी? ये कौन है बोलो? क्लोरोबेंजीन। व्हेन यू ऐड NaOH, बोर्ड पे देखो, और अगर SN रिएक्शन होती है तो Cl की जगह पर क्या लगना चाहिए बोलो? OH। Cl की जगह पर क्या लगना चाहिए? OH। Cl की जगह पर क्या लगना चाहिए बोलो? OH, राइट है ना। अब सुनो, अगर आपने, लिसन, एक नाइट्रो लगाया पैरा पे, बोर्ड पे देखो, दिस रिएक्शन अकर एट 443 केल्विन। बिना नाइट्रो की रिएक्शन को 623 केल्विन पे हो रही थी और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। एक नाइट्रो लगाती, अब रिएक्शन कितने पे हो रही है बोलो? 443 केल्विन पे, नॉर्मल प्रेशर पे। ऐसा क्यों? नाइट्रो इलेक्ट्रॉन खींचा और हेलोजन को क्या क्या बना दिया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, राइट हैंड से का, एंड द नाउ इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक, न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक, सॉरी। अब देखो, आपने बोला कि मैम फिर तो ये तो बल्ले बल्ले है, दो नाइट्रो लगाते हैं। अगर दो नाइट्रो लगाओगे तो आपकी रिएक्शन होती है 368 केल्विन पे। आप समझ रहे हो कि रिएक्शन कंडीशंस क्या होने लग गई बोलो? माइल्डर। एंड व्हेन यू हैव 3 नाइट्रो, द रिएक्शन अकर इवन अपॉन द स्लाइट वार्मिंग, हल्का सा टेम्परेचर RT ज्यादा। तो हेलोएरीन्स को ऐसे रिएक्शन कराने का एक ही तरीका है, क्या? उनके ऑर्थो पे और पैरा पे क्या लगा दो? प्लीज हेल्प मी आउट, जल्दी बोलो। ऑर्थो और पैरा पे क्या लगा दो बोलो? नाइट्रो। ऑलराइट, प्लीज पेन इट डाउन।
वार्म। इसमें एक और सवाल भी बनता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन ओवर हियर? एक सवाल बनता है क्या? हम प्रेशर इसमें डिक्रीज होगा। हाँ, प्रेशर आरटी है बेटा, रूम प्रेशर है 180 में। एक सवाल ये बनता है कि आपने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप किस पोजीशन पे लगाया, ऑर्थो पे और पैरा पे? व्हाई नॉट? व्हाई नॉट मेटा? राइट है ना? सही है, सुनो। देखो ध्यान से। हाँ जी, वो तो हर बार निकलेगा, NaCl हर बार निकलेगा। अगला ज्ञान कहता है कि जो आपने नाइट्रो लगाया वो कहां पर काम करेगा? सिर्फ ऑर्थो पे और पैरा पे, मेटा पे उसका इंपैक्ट बोलो नहीं होगा। लेट्स सी व्हाई। इसको समझने के दो तरीके हैं। जब आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे, याद है आपको? हाँ है ना? तो नेगेटिव साइड, नेगेटिव कहां पर आता है? आता है ऑर्थो पे और पैरा पे। तो नाइट्रो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इलेक्ट्रॉन कहां से खींचेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ज्यादा कहां है बोलो? ऑर्थो पे और पैरा पे। तो ऑर्थो और पैरा पे ही लगाने का फायदा होता है, मेटा पे फायदा नहीं होता। पर इसका एक और भी बेटर एक्सप्लेनेशन है। जस्ट कॉपी लिया, सामने देखते हैं। मैं पहले पैरा की बात कर रही हूँ आपसे। किसकी बात कर रही हूँ बोलो? पैरा। ये देखो, आपने OH लगाया, पहले OH आएगा, नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे, नेगेटिव चार्ज पैरा पे, एंड दिस विल गो, नाइट्रो पैरा पे लगा हुआ है। आप नोटिस करो इस स्ट्रक्चर में, जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उसी कार्बन पे नाइट्रो है। हाँ या ना? सही है, सुनो। सॉरी, जिस कार्बन पे नेगेटिव है, माय बैड, उसी कार्बन पे नाइट्रो है। राइट है ना? नेगेटिव का मतलब एक कार्बन क्या है बोलो? इलेक्ट्रॉन रिच। और नाइट्रो क्या है? इलेक्ट्रॉन कड़का। नाइट्रोजन, नाइट्रो इसका ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, एंड दिस विल मेक द बेंजीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और रिएक्शन हो जाएगा। लाइकवाइज जब आपने इसको ऑर्थो पे लगाया तो ऑर्थो पे भी एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें जिस पे नेगेटिव है वहीं पे नाइट्रो है। पर अगर आप इसको मेटा पे लगाते हो तो नेगेटिव चार्ज कहां पर घूम रहा है बोलो? ऑर्थो पे और पैरा पे। मेटा पे तो कोई नेगेटिव है ही नहीं ना। तो मेटा ये इलेक्ट्रॉन कहां से खींचेगा? इलेक्ट्रॉन रिच साइड तो इसको मिली ही नहीं। इलेक्ट्रॉन रिच साइड तो ब्लॉक्ड है। इलेक्ट्रॉन रिच कौन सी है? ऑर्थो और पैरा। तो इसीलिए इसको कहां पर लगाने का फायदा है बोलो? देवेन, ऑर्थो पे और पैरा पे। और कहां पे इसका असर नहीं होता? प्लीज हेल्प मी आउट, बोलो? मेटा पे। सही है सर। ऑलराइट, so this ends the haloarenes का reaction. Now we are left with small topics to wrap it up. Is this done till here? Say yes or no. All right, write down nature of CX bond in haloalkanes. सबका ध्यान सामने। Haloalkanes में halogen will have positive and carbon would, halogen would have negative and the carbon would have positive based upon the electronegativity difference between carbon and halogen, right है ना? तो इसका मतलब ये है नैतिका, कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड नेचर में कैसा है बोलो? पोलर बॉन्ड है। पोलर इज द वन विच हैज पॉजिटिव एंड बोलो नेगेटिव, राइट है आना? तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? सुनना से RF, RF का मतलब क्या है? फ्लोरोएल्केन। RCl क्या है? क्लोरोएल्केन, राइट है आना? RBr क्या है? ब्रोमोएल्केन। और RI क्या है? आयोडोएल्केन। तो व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ डायपोल मूवमेंट? राइट है ना? आपके हिसाब से डायपोल मूवमेंट किसका ज्यादा होना चाहिए? किसका ज्यादा होना चाहिए? RF का, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सबसे ज्यादा है। फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर आयोडीन इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतना ज्यादा इन पे चार्ज कैसा आएगा बोलो? माइनस। इस पे चार्ज क्या आएगा? प्लस। और डायपोल मूवमेंट याद है क्या था? चार्ज इनटू डिस्टेंस। मोर इज द चार्ज, मोर इज द डायपोल मूवमेंट। सो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है कि फ्लोरोएल्केन मस्ट बी मोस्ट पोलर, मतलब इनका डायपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होना चाहिए, पर है नहीं। एक्चुअल ऑर्डर इज RCl, then RF,
then RBr, and then Ri. This is super damn important. इसका रीजन क्या है? दो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, पर क्योंकि फ्लोरीन और कार्बन का साइज छोटा है तो ये बॉन्ड डिस्टेंस क्या होगा इनके बीच में, बोलो, बहुत कम होगा. डायपोल मोमेंट क्या था? चार्ज इनटू, बोलो, डिस्टेंस. तो क्योंकि फ्लोरीन के केस में चार्ज तो ज्यादा है, पर क्योंकि डिस्टेंस कम है, तो नेट डायपोल मोमेंट फ्लोरोएल्केन्स का, बोलो, कम. इन द फ्लोरीन दो चार्ज, बोलो, फ्लोरीन से कम है, पर क्योंकि फ्लोरीन का साइज बड़ा है तो डिस्टेंस ज्यादा है. डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण चार्ज इनटू डिस्टेंस का प्रोडक्ट क्लोरोएल्केन्स के अंदर ज्यादा है. यस और नो? मैंने क्या बोला? यू एक्सपेक्ट द फ्लोरोएल्केन्स टू बी द मोस्ट पोलर, राइट? बट एक्चुअली इन रियलिटी हु इज मोर पोलर? क्लोरोएल्केन. पोलर का मतलब क्या होता है? जो ज्यादा पोलर है, मतलब उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है. क्योंकि डायपोल मोमेंट चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है. मैंने बोला चार्ज फ्लोरीन का ज्यादा है, मानती हूँ, पर क्योंकि फ्लोरीन में डिस्टेंस कम है. डिस्टेंस कम क्यों है? बिकॉज साइजेस छोटे हैं, क्लोरीन का साइज बड़ा है, राइट? जब साइज छोटे होगा तो डिस्टेंस कम होगा, राइट? है ना? साइज बड़े तो डिस्टेंस बढ़ेगा, से ये सुनो, है ना? राइट? क्योंकि क्लोरोएल्केन के अंदर, राइट, से ये सुनो, क्योंकि क्लोरोएल्केन के अंदर डिस्टेंस ज्यादा है, तो ओवरऑल क्लोरोएल्केन का डायपोल मोमेंट, बोलो, ज्यादा. तो हु इज द मोस्ट पोलर? क्लोरोएल्केन, देन फ्लोरोएल्केन, देन ब्रोमो, एंड द लीस्ट इज योर आयोडीन, राइट हैंड. यस प्लीज, राइट. ड्यू टू, आज बहुत सारा काम हो गया, इसको जाके रिवाइज कर लेना प्लीज. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन. निशा एमडीपीएस और डीपीएस को चेक करके भेजना बेटा. रिजल्ट चला आएंगे, लिखे जाए, कोई बात नहीं. CX bond is polar in nature, hence halogen bear slightly negative charge, and carbon acquires slightly positive charge. When we move from fluorine to iodine, हंसिका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है घटती है? कम होती है. तो हु इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोलो? होने चाहिए फ्लोरो, पर है कौन? फ्लोरो. Hence dipole moment should decrease on the basis of electronegativity. When we move from fluorine to iodine, is this copied? तो whom do you expect to have the most dipole moment? फ्लोरोएल्केन. पर है किसका? प्लीज हेल्प मी आउट, बोलो. क्लोरो. शी चेंज करूं? On the basis of electronegativity, please go for it. Turn it down because of the small size of fluorine. CF bond length is very small. Dipole moment क्या होता है? Charge into distance.
हेंस म्यू होता है डायपोल मोमेंट बेटा, म्यू और आर एफ इज लेस देन आर सी। Is this copied? All right. ये तो था हेलो एल्केन्स। आपने आज क्या पढ़ा? हेलो एल्केन्स का क्या पढ़ा? डायपोल मूवमेंट। आपने क्या सीखा? आउट ऑफ ऑल द हेलो एल्केन्स, फ्लोरो एल्केन्स हैव मैक्सिमम डायपोल मूवमेंट, देन फ्लोरो, देन ब्रोमो एंड देन आयोडो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायपोल मूवमेंट ऑफ हेलो एरीन्स। ये कौन सा हेलो एरीन है? बोर्ड पे देखो, ये कौन है? ऑर्थो। ये कौन है? मेटा। और ये कौन है बोलो? पैरा। कैन यू गेस किसका डायपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होगा? सबसे कम किसका होगा? क्लियर है? पैरा का। सुनो ध्यान से, 5 मिनट सामने देखो बेटा। पैरा के अंदर ये इक्वल एंड अपोजिट डायपोल्स कट जाएंगे, हंसी कहा है ना? सही है सुनो। तो यूजुअली पैरा का डायपोल मूवमेंट क्या होता है बोलो? 0। पर इज इट एसेंशियल दैट इट विल ऑलवेज हैव 0 वैल्यू? अगर दो अलग अलग ग्रुप है, से एक तरफ फ्लोरीन एक तरफ क्लोरीन, तो पैरा का म्यू आएगा पर कम आएगा, है ना? दोनों को माइनस करके आएगा वेक्टर एडिशन से, राइट आ रहा। ऑल राइट। ऑर्थो आई ये मेटा है। इसके इसके अंदर अगर आप नोटिस करो, लिसन, तो म्यू आपका मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 1.72 डी। डायपोल मूवमेंट का यूनिट क्या था, याद है किसी को? डेबाय। डी फॉर डेबाय। इन द ऑर्थो आइसोमर्स जो म्यू है दैट वाज 2.54 डेबाय। तो किसका डायपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा है पहले मुझे ये बताओ? ऑर्थो का, फिर मेटा का, फिर पैरा का। ऐसा क्यों? डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर है। सामने देखो, सामने देखो। तो जो नेट डायपोल मूवमेंट होगा वो पता है क्या होता है? μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर टू μ1 μ2 कॉस थीटा। बोर्ड पे देखो, ये होता है वेक्टर एडिशन। इन द फर्स्ट केस थीटा कितना है? 60 डिग्री। इधर कितना है थीटा बोलो? 120 डिग्री। एवरीबडी नोज कॉस 60 कितना होता है? हाफ। कॉस 120 कितना होता है? माइनस हाफ। तो क्या समझे? ऑर्थो का नैतिका μ1 μ2 में, क्योंकि ये एंगल पॉजिटिव है, cos 30 cos 60 प्लस हाफ है, तो ये सारी वैल्यू ऐड हो जाएगी। इन द मेटा cos 120 कितना होता है? माइनस, तो ये माइनस आगे आएगा प्रियांशी, है ना? तो नेट वैल्यू कम हो जाएगी। और पैरा में तो इक्वल अपोजिट होने के कारण क्या हो जाएगा बोलो? कैंसिल। तो इन जनरल किसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा है? ऑर्थो का, मेटा का, या पैरा का? बोलो। ऑर्थो, देन बोलो मेटा, एंड देन पैरा। प्लीज पेन डाउन। निशा, जो मैं आपके नंबर पे भेजूंगी ना बेटा, वो वाले चेक करके आज देने हैं, बाकी कोई प्रायोरिटी नहीं है। हाँ, ओएमपी लिख पा रहे हैं। ऑर्थो में वैल्यू प्लस हो रही है ना यशी? तो तो ऑर्डर क्या है डायप्रूवमेंट का यशी? मुझे बताओ क्या कंफ्यूजन है? ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। पैरा इज द लीस्ट। पैरा हमेशा 0 जरूरी नहीं है बेटा, ये देखो। इफ यू हैव द मॉलिक्यूल लाइक दिस, ये कट जाएंगे, पर मान लीजिए सपोज ये वैल्यू, दोनों वैल्यू बराबर तो नहीं होगी ना? हाँ ना? तो थोड़ी सी वैल्यू नीचे की तरफ बचेगी ना? एम आई राइट? सिमेट्रिकल ग्रुप होंगे तो कट जाएगा, अदरवाइज कुछ ना कुछ डेवलपमेंट बचेगा, और पैरा का सबसे कम होगा।
Which one is the most symmetrical isomers out of ortho, meta, and para? Para. Para. So which one will pack better in the crystal lattice? Para. So which one would have the highest melting point? Para. हर साल आता है para का melting point ज्यादा होता है क्योंकि para symmetrical है बल्कि ग्रुप्स दूर दूर है दुल्हा है ना. So para will pack better, hence the para isomer will have highest. बोलो क्या? बोलो melting point. This is very important. Para isomers are symmetrical, right, Arnav? Yes, ma'am. Since आरओ ने एग्जाम दिया था. Groups are as far as possible, hence para packs better in crystal lattice. और जो better pack होता है उसका melting point क्या होता है बोलो? ज्यादा. तो पैरा का मेल्टिंग पॉइंट क्या है बोलो? ज्यादा. किससे बच्चा? ऑर्थो से और अदिति मेटा से. आउट ऑफ ओएमपी विच वन हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? पैरा. एंड विच वन हैज द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट? ऑर्थो. और शायद आप जानते होंगे जिसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है. ऐसा क्यों आदि? डायपोल मूवमेंट ज्यादा होने से molecule become polar and the molecule acquire dipole forces. So is it right to say that ortho has highest? Yes. So ortho has highest boiling point and para has highest बोलो melting point. Super duper important. क्योंकि ortho का म्यू ज्यादा है तो ortho का boiling point ज्यादा है. क्योंकि पैरा का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है क्योंकि सिमेट्रिकल है, राइट है ना. पर पैरा का डायपोल मूवमेंट सबसे कम है. तो टेक्निकली पैरा हैज लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट. पैरा का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है और बॉइलिंग पॉइंट कम. निशा एक बार सारा मटेरियल ले आओ बेटा. हाँ, बिकॉज ऑर्थो का पैकिंग सबसे बुरा होता है. ग्रुप्स आर एज क्लोज एज पॉसिबल जिस चलते रिपल्शंस बहुत ज्यादा होती है. इज दिस कॉपी टिल है? अब देखो मैं आपको बहुत सारी चीजें दे रही है, आपको कैसे उसको पढ़ना है, क्या क्या